आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो बेमकसद होते हैं, यानी कि हर काम के पीछे उद्देश्य तलाशना, मकसद तलाशना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो काम करने पड़ते हैं। ऐसे ही एक काम है घुमक्कड़ी का। अगर आप घूमने का आनंद लेना है और कहीं पर जा करके वहाँ के बारे में जानकारी पूरी लेने चाहते हैं तो आपको बेमकसद होके ही घूमना पड़ेगा। आप सोचें कि गाइडेड मिसाइल की तरह से हमें पहले से मालूम हो कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। अब वो स्कूल के टेक्स्ट बुक की तरह से सिलेबस उसका हो जाता है। और अगर आपने ये माना कि हमें जाना फलानी जगह है या उस डेस्टिनेशन में हमें जाना है और वहाँ पर जा करके हमें उसे पूरा एक्सप्लोर करना है, तो हमें दिन, तारीख, समय पर बंधना नहीं होगा। हो सकता है कि वो डेस्टिनेशन हमें एक दिन या 2 दिन में ही उसका आनंद ख़त्म हो जाए। हो सकता है वहाँ 4-5 दिन लगे, हफ्ता भर लगे। इसलिए अगर घुमक्कड़ी का भरपूर आनंद लेना है तो आप बेमकसद होकर के, बिना प्रोग्राम बनाए कि मुझे कितने दिन वहाँ रहना है, कितना क्या करना है, इसको आप छोड़ दीजिए। तभी आप उस डेस्टिनेशन के बारे में भरपूर जानकारी ले पाएंगे और वहाँ का लुत्फ़ उठा पाएंगे। मैं पिछले कई दिनों से उत्तराखंड की यात्रा पर हूँ। मैं इस उत्तराखंड का ही पैदा हुआ हूँ और इसके हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ, लेकिन जब जब आता हूँ तब मैं कोई एक नया डेस्टिनेशन एक्सप्लोर हो जाता है, स्वतः हो जाता है, क्योंकि कोई न कोई कार्य या जानने वाले बता देते हैं कि फला जगह जा रहे हैं, चलना है तो चलिए। तो फिर मैं खुद को नहीं रोकता हूँ। हो सकता है कि हमें जो दैनिक सुविधाओं का उपभोग करने की जो आदत है वो न मिल पाए, लेकिन जीवन यही है। जीवन का आनंद इन्हीं कठिनाइयों के बीच में से जीवन को अगर हम जीते हैं तो कुछ न कुछ नया होता है। जो हमारी शहरों की स्टीरियोटाइप दिनचर्या है उससे हम थोड़ा सा अलग हट करके हम उस नएपन से हम अपने मस्तिष्क को, अपने शरीर को एक नई एक्सरसाइज देते हैं, नया अभ्यास कराते हैं, नया योग देते हैं। विशेषकर अगर आप पहाड़ी स्थानों पर जाएं तो आपको कई तरह के नदी, नाले ट्रैकिंग के दौरान पार करने पड़ेंगे। अगर आप रोड साइड से गुजर रहे हैं या किसी वाहन से गुजर रहे हैं, जहाँ भी आपको दर्शनीय दृश्य मिले या आपको कुछ नयापन दिखाई दे, वहाँ अपने वाहन को रोककर ज़रूर वहाँ पर जाएं। हो सकता है 100, 200, 300 मीटर आपको सड़क के नीचे या सड़क के ऊपर जाना पड़े, लेकिन इससे घबराएं नहीं। ये आपके शरीर को तरोताज़ा करता है। 1 या 2 बार आपके शरीर में ज़रूर कष्ट होगा, लेकिन तीसरे चौथे दिन से आपके शरीर की फिटनेस आने लगेगी, लौटने लगेगी। आपको फिर 400, 500, 800 मीटर, 1000 मीटर की चढ़ाई जो है परेशान नहीं करेगी। अगर शहरों में हैं आप, शहरों में इसी कार्य को करने के लिए डॉक्टर आपसे टीएमटी कराएंगे, डॉक्टर आपके कार्डियोग्राफ कराएंगे, यानी कि आपके शरीर में आपका हार्ट काम कर रहा है प्रॉपरली, नहीं कर रहा है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके लंग्स ठीक काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हाँ, चढ़ाई चढ़ने के दौरान अगर आपको सांस फूल रहा हो, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, एक साथ स्ट्रेस मत दीजिए, धीरे धीरे। तो इस तरह के आपके दिनचर्या पर्वतीय स्थानों पर वो आपको अस्पताल जाने से बचाएगी। आपको फिर से एक बार अपना आकलन करने के लिए, जिसको डॉक्टर साहब लोग लैब में करते हैं, जिसको हम जिम में जा कर के अपने को तौलते हैं, वो सब नहीं करना पड़ेगा। आपके शरीर में
कितना दम है, आपके लंग्स, आपका माइंड, आपका हार्ट, आपके शरीर की मांसपेशियां, आपके जॉइंट्स किस तरह से काम कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे एक अंदाज आ जाएगा। हो सकता है कि कभी दर्द हो, कभी कुछ हो, लेकिन अगर आपने खुद का आकलन खुद करने की ठानी है तो इस तरह के प्रयोग जरूर करना चाहिए। और किसी भी डेस्टिनेशन, किसी भी पर्यटन स्थल, किसी भी पिकनिक स्पॉट पर जाने के बाद आप खुद को बांधिए नहीं। वहाँ पर जिस तरह की एक्सरसाइज है, जिस तरह से ऊबड़ खाबड़ में जाना है, कुछ झूला झूलना हो, नदी हो तो वहाँ पर पानी में तैरने का आनंद लेना हो, तो निश्चित तौर पर लीजिए। हाँ, यह है कि बचाव जरूर करना है। बहुत गहरा हो तो वहाँ पर मत जाइए भाई। तैरना आता हो तो बात अलग है, किसी लोकल से पूछ लीजिए कि यहाँ पर तैरने का क्या प्रक्रिया है, कितनी गहराई है। कहीं तो नदी में तालाब बने रहते हैं या नदी में जो पानी इकट्ठा रहता है उसमें भंवर होने की भी गुंजाइश होती है, तो उसके लिए लोकल लोगों से जरूर मदद लेनी चाहिए। बचाव ही सबसे बड़ी चीज है। डॉक्टर कहते भी है ना, इलाज से बेहतर है बचाव, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें जिंदगी के हर पड़ाव पर, हर मुकाम पर ये काम करने हैं कि जो भी कार्य करें उसमें सही ढंग से हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है और उस पर कोशिश करें कि हम विजय प्राप्त करें, हारें नहीं कहीं पर। मैं अभी तो देहरादून शहर के बीच में जो पेड़ पौधे उगे हैं, यहाँ पर कई स्थान ऐसे हैं जहाँ नेचुरल पेड़ पौधे अभी भी बचे हुए हैं शहर के बीच में। मैं वहीं से बोल रहा हूँ। मैं अगली वीडियो आप लोगों के सामने लाऊंगा जो कि देहरादून से आगे बढ़ते हुए हल्द्वानी, काठगोदाम, नैनीताल और नैनीताल के बाद अल्मोड़ा, अल्मोड़े के बाद हम जागेश्वर के बगल से धौलछीना होते हुए सेराघाट पहुंचेंगे। सेराघाट के बाद हम राई आगर पहुंचेंगे। राई आगर के बाद फिर हम वेरीनाग में जाएंगे, वहाँ से चौकोड़ी पहुंचेंगे। कुछ पल वहाँ रुकने के बाद फिर सीधे हम आगे बढ़ेंगे, जो एक तरीके से वर्जिन लैंड है। टूरिस्ट वहाँ बहुत कम जाते हैं। वहाँ की सड़क की हालत इतनी दयनीय है, वहाँ बाहर का आदमी आसानी से नहीं पहुँच सकता है। उसी पाकू कस्बे के पास में कोटगाड़ी देवी का मंदिर है, जिन्हें कोकिला देवी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। कोकिला देवी से करीबन 1000-1500 मीटर ऊपर रोड वहाँ तक पहुँचती है। वो दसौली का इलाका है। दसौली गांव बहुत बड़ा गांव है, वैली है, वहाँ पर बढ़िया पैदावार होती है। उसके ऊपर गंगनाथ जी का मंदिर है। गंगनाथ जी के पास ही मूल नारायण का भी मंदिर है, जो शिखर बनार के या शिखर नारायण के मंदिर का प्रतिरूप माना जाता है। वो दसौली गांव में है मूल नारायण का मंदिर। और मूल नारायण के मंदिर के ही टॉप में लगभग पास में एक गांव है डोणू जिसको कहते हैं। वो उसकी खूबसूरती अगर आप देखना चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है 2-3 वीडियो बाद उसका नंबर आए, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है। ऐसी जगह में जो प्रकृति के साथ साक्षात्कार करना चाहते हैं, सीधे सीधे रूबरू होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वो डोणू और लक्ष्मा ये प्लेस ऐसे हैं कि आप जाइए, अपने साधन के साथ में वहाँ तक पहुँचिए जहाँ तक आपका वाहन ले जा सकता है। उसके बाद फिर आप पैदल भी ट्रैक करेंगे और 2-3 दिन का प्रोग्राम बनाइए, तभी वो चीज़ एक्सप्लोर हो पाएगी। इसी के सामने कालीनाग का पर्वत है। कालीनाग पर्वत कहा जाता है कि ये इलाका पूरा नाग देवताओं का है। वासुकी नाथ भी उसी क्षेत्र में हैं। कालीनाग हैं, पिंगला नाग हैं, वेरी नाग हैं। तो इस तरह से कई नाग हैं जो उत्तराखंड के क्षेत्र में बसे हुए हैं, जो धार्मिक स्थल भी हैं और पर्यटन स्थल के रूप में भी जिनका विकास हो सकता है। यहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ सड़क अच्छी हो जाए तो पर्यटकों की कमी नहीं रहेगी। इसलिए अगर उत्तराखंड सरकार इस वीडियो को देखे
और उत्तराखंड सरकार के कोई नुमाइंदे इस वीडियो को देखते हों, तो इन क्षेत्रों में जो दूर दराज के इलाके हैं जिनकी छटा अभी तक आम नहीं हो पाई है, और हमारे देश में और विदेश में कई लोग ऐसे हैं जो कि प्रकृति के बहुत करीब जाना पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक ये बेहतर डेस्टिनेशन हो सकता है। अब इस वीडियो को बहुत लंबा न करें, इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और उत्तराखंड आना चाहते हैं, आपको ये वीडियो जानकारीप्रद लगा, तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल प्रकृति, नेचर से जुड़ा हुआ है। हम इसमें आपको किसी तरह का ज़बरदस्ती ज्ञान नहीं देते हैं, टेक्स्ट बुक का ज्ञान नहीं देते हैं। जो चीज़ हमने देखी है, जो चीज़ वहाँ है, वो आप तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसलिए आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, दूर दूर तक पहुँचाएँ और उत्तराखंड की खूबसूरत छटा को देश विदेश तक पहुँचाने में मदद करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।